तो गाइस मैंने बेन 10 क्लासिक के एलियंस को रैंक किया था, उसके बाद मैंने आपको उन एलियंस के वीकनेसेस के बारे में बताया। तो इस वीडियो में हम लोग रैंक करेंगे बेन 10 एलियन फोर्स के एलियंस के बारे में। ये जो रैंकिंग है वो मेरा पर्सनल रैंकिंग नहीं है, सीबीआर की तरफ से ये रैंकिंग आई है। स्टार्टिंग से एंडिंग तक मैं आपको बेन 10 एलियंस के रैंकिंग बताता हूँ और आज हम लोग एलियन फोर्स का रैंक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर 10 से। तो नंबर 10 स्पाइडर मंकी। देखो नंबर 10 में स्पाइडर मंकी को रखा गया क्योंकि देखो स्पाइडर मंकी नो डाउट बहुत ही अच्छा एलियन है बेन का। वो कहीं भी जंप कर सकता है क्योंकि वो एक मंकी टाइप एलियन है, वो कहीं भी जंप कर सकता है। उसके अलावा वो शूट कर सकता है, इसके अलावा वो किसी को अपने जाल में फंसा सकता है। पर गाइस अगर आप लोग स्पाइडर मंकी को देखो तो वो किसी चीज में मास्टर नहीं है। अगर गाइस स्पाइडर मंकी का वो जो जाल है, जब स्पाइडर मंकी फेंकता है, जब वो शूट करता है, तो अगर रिवर्स हो जाए और स्पाइडर मंकी को अगर बांध दिया जाए उसी जाल से, तो स्पाइडर मंकी कुछ नहीं कर पाएगा। इसके अलावा स्पाइडर मंकी को कई तरीके से हराया जा सकता है, कई सारे वीकनेसेस भी है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी से उसको हराया जा सकता है, ट्रैप्ड किया जा सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि वो जो वेपिंग हुआ स्पाइडर मंकी फेंकता है उसी से उसको बांध दिया जा सकता है। इसके अलावा किसी जेल में उसको फंसाया जा सकता है। आर्जिट का जो हुआ डंक होता है उससे भी उसको मारा जा सकता है। तो इसीलिए गाइस स्पाइडर मंकी को नंबर 10 स्पॉट मिला है। बात करें गाइस हम लोग नंबर 9 के बारे में, तो वह है ब्रेनस्टॉर्म। नो डाउट ब्रेनस्टॉर्म बहुत ही बड़े बड़े कैलकुलेशन चुटकियों में कर सकता है। ब्रेनस्टॉर्म इलेक्ट्रिसिटी से भी अटैक कर सकता है, उड़ भी सकता है। पर गाइस ब्रेनस्टॉर्म के भी कुछ कुछ वीकनेसेस है, इसीलिए इसको नंबर 9 स्पॉट मिला है। जैसे कि जो एको का वो जो नॉइज आता है उससे गाइस नहीं टिक पाएगा ब्रेनस्टॉर्म। और गाइस ब्रेनस्टॉर्म का वो जो इलेक्ट्रिसिटी वाला अटैक है, अगर उसी से रिवर्स कर दिया जाए उसके पावर को और वही इलेक्ट्रिसिटी अगर ब्रेनस्टॉर्म को लग जाता है तो वहां पर भी वह नहीं टिक पाएगा। इसके अलावा अगर कोई अब्जॉर्प्शन वाला चीज है तो वहां पर भी जो ब्रेनस्टॉर्म है वो नहीं टिक पाएगा। इसीलिए नंबर 9 स्पॉट मिला है ब्रेनस्टॉर्म को। नंबर 8 पर यहाँ पर जेट्री का नाम आता है। जेट्री जो है नो डाउट जेट्री जो है बहुत स्पीड से उड़ सकता है, लाइट की स्पीड से उड़ सकता है, वह रे भी फेंक सकता है, किसी को उठा के भी वह आराम से उड़ सकता है। एक बार हम लोगों ने देखा था कि यूमंगसौर को भी उठा के वह उड़ पा रहा था। पर गाइस नंबर 8 में रखने के पीछे काफी सारे रीजंस हैं, जैसे कि जो जेट्री है वो बहुत स्पीड से उड़ तो सकता है पर गाइस उसको हिप्नोटाइज भी किया जा सकता है। एको का वो जो नॉइज है उससे भी हराया जा सकता है। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग विंड जो है, अगर जोरदार हवा चला तो वहां पर भी जो जेट्री है वो उड़ नहीं सकता है। इसके अलावा जो जेट्री है उसको जाल में भी फंसाया जा सकता है। तो कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जिससे कि जेट्री को कमजोर किया जा सकता है, इसीलिए नंबर 8 स्पॉट मिला है। नंबर 7 पर आता है एलियन एक्स। देखो एलियन एक्स बैन का सबसे पावरफुल एलियन है, पर इसको नंबर 7 क्यों मिला है, इसके पीछे एक रीजन है। एलियन एक्स को कोई भी डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप लोगों ने बेन 10 के सारे एपिसोड्स को काफ़ी अच्छे से देखा होगा तब आपको पता होगा कि जो बेन है वो मना नहीं पाता है सरीना एंड वेलिकस को, क्योंकि उन दोनों का जो बहस है वो बहुत लंबे लंबे टाइम तक चलता रहता है। तो एलियन एक्स को कोई भी डिसीजन लेने में थोड़ा सा उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिस वजह से नंबर 7 स्पॉट मिला है उसको। नंबर 6 पर यहाँ पर आता है गूप। गूप जो है वो बहुत अच्छा एक एलियन है, जेली टाइप का एलियन है, कहीं से भी वह आर पार भी हो सकता है। मेन जो उसका प्रॉब्लम है वो है एंटी ग्रेविटिक प्रोजेक्टर। जो बैन का ओमनिट्रिक्स है वो गूप को एक एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर देता है, जिससे कि वो अर्थ के ग्रेविटी में सर्वाइव कर पाता है, वरना कुछ नहीं कर पाएगा। एक बार हम लोगों ने देखा था कि जो बैन है वो एंटी ग्रेविटिक प्रोजेक्टर को बंद कर देता है, तो गूप वहां पर कुछ कर नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर भले गूप को रहने के लिए पावर देता है, उसको सर्वाइव करने देता है अर्थ के ग्रेविटी में, पर गूप को आसानी से हराया जा सकता है। और एक बार तो विलगेक्स को धोखा देकर गूप की ही मदद से बेन ने ओमनिट्रिक्स ले लिया था। और एक और कमजोरी आता है जो कि है गाइस स्ट्रॉन्ग विंड। अगर स्ट्रॉन्ग विंड हुआ तो गूप जो है वह उड़ सकता है, तो इसीलिए नंबर 6 स्पॉट गूप को मिला है। नंबर 5 पर यूमंगसौर का नाम आता है। यूमंगसौर जो है वो बहुत ज्यादा एक रेसलिंग टाइप एलियन हम लोग बोल सकते हैं, लड़ाकू एलियन, दिखने में थोड़ा थोड़ा ड्रैगन टाइप लगता है, भारी भारी चीजों को वह आराम से उठा सकता है। इसके अलावा गाइस बड़े बड़े चीजों को आराम से वह डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर एक चीज अगर आप लोग देखो यूमंगसौर को, तो यूमंगसौर को किसी भी तरीके से अटैक किया जा सकता है, चाहे फायर से, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से, या फिर अगर आप लोग उसे नॉइज भी साउंड दे देते हो एको का, तो उसमें भी जो यूमंगसौर है वो नहीं टिक पाएगा। यूमंगसौर को ट्रैप्ड किया जा सकता है, हीट से प्रॉब्लम होता है यूमंगसौर को। इसके अलावा किसी क्रिस्टल में भी आराम से जमाया जा सकता है। इसके अलावा जो यूमंगसौर है वो पानी में भी सर्वाइव नहीं कर सकता है, इसीलिए नंबर 5 स्पॉट यूमंगसौर को मिला है। नंबर 4 पर है एको। देखो एको अपने मुंह से एक सोनिक अटैक निकालता है जो कि
बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है जिससे कि जो बैंड के अपोनेंट्स होते हैं वो नहीं टिक पाते हैं। काफ़ी स्मॉलर साइज़ में एको एको होते हैं। एको एको जब अपना कॉपी बनाते हैं, डुप्लीकेट्स बनाते हैं, तो उनका जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होते जाता है। पर कुछ ना कुछ कमजोरी एको एको का भी है, इलेक्ट्रिसिटी मेन कमजोरी है। इसके अलावा आरजेट का वो जो नुकीला वाला सुई है उससे भी आराम से एको एको को कमज़ोर किया जा सकता है। कोई भी ब्लास्ट से किया जा सकता है, एको एको को जमाया जा सकता है। इसके अलावा इस जो न्यूरोशॉक ब्लास्ट होता है उससे भी एको एको नहीं टिक पाता है। तो नंबर 4 में इसीलिए एको एको का नाम आता है। नंबर 3 में बिग चिल का नाम आता है। बिग चिल उड़ सकता है, किसी को जमा सकता है, फास्ट वह उड़ सकता है। किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना है, किसी चीज़ को जमाना है, इस सब में बिग चिल जो है वो काफ़ी कुछ कर सकता है। पर बिग चिल के भी मैं आपको कुछ कुछ कमजोरी बताता हूँ जिस वजह से नंबर 3 बिग चिल को स्पॉट मिला है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिग चिल को भी दिक्कत है। इसके अलावा हाइप्नोसिस, अगर कोई एलियन हिप्नोटाइज कर सकता है तो बिग चिल बहुत ही आसानी से हिप्नोटाइज हो सकता है। इसके अलावा एको एको का सोनिक वो जो वाइब्रेशन है, जो साउंड है, उससे भी जो बिग चिल है उसको प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा बिग चिल को फायर से भी प्रॉब्लम है। अगर फायर अटैक होता है तो बिग चिल बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाएगा। ये सब कुछ वीकनेसेस है जिस वजह से बिग चिल जो है उसको नंबर 3 स्पॉट मिलता है। बात करेगा इस नंबर 2 के बारे में, तो नंबर 2 में आता है क्रोमा स्टोन। क्रोमा स्टोन जो है वो बैंड का काफ़ी सीक्रेट एलियन बोला जाता है। एक बार क्रोमा स्टोन ने पूरे के पूरे डायमंड हेड का वो जो पेट्रोपिया है उसको बचा लिया था। तो क्रोमा स्टोन की भी कुछ कुछ वीकनेसेस है जिस वजह से उसको नंबर 2 स्पॉट मिला है। बहुत ही कम वीकनेसेस है क्रोमा स्टोन के, जैसे कि एब्सॉर्प्शन लिमिट। अगर कोई चीज़ क्रोमा स्टोन को एब्जॉर्ब करती है तो उसमें क्रोमा स्टोन काफ़ी ज़्यादा वो कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा इस इलेक्ट्रिसिटी से भी क्रोमा स्टोन को आराम से कमज़ोर किया जा सकता है। क्रोमा स्टोन का अटैक क्रोमा स्टोन में अगर कर दिया जाए तो उसमें भी क्रोमा स्टोन बहुत ज़्यादा डैमेज वो पहुंच सकता है। कोई भी रे से फेंका जा सकता है। तो क्रोमा स्टोन के ये कुछ 2-3 वीकनेसेस है जिससे उसको नंबर 2 स्पॉट मिलता है। नंबर 1 में स्वॉर्म फायर का नाम आता है। स्वॉर्म फायर बैंड का एक ऑसम मिक्स एलियन है। फायर टाइप और ग्रास टाइप एलियन को मिक्स करके स्वॉर्म फायर को बनाया गया है। रीजनरेशन का पावर है। हाथों से वो बहुत बड़े बड़े आग के गोले निकाल सकता है। अपने सीड से किसी को वो बांध के भी रख सकता है। हम लोगों ने देखा है कि डीएन एलियन के साथ काफी बार बैंड ने, स्वॉर्म फायर ने फाइट भी किया हुआ है, जिसमें हर बार जो स्वॉर्म फायर है उसने अटैक किया है। कुछ कुछ वीकनेसेस है यहाँ पर स्वॉर्म फायर के, जैसे कि फायर एक है, इलेक्ट्रिसिटी है। इसके अलावा जो है स्वॉर्म फायर को जमाया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी एसिड से अटैक किया जा सकता है। ये कुछ कुछ वीकनेसेस है स्वॉर्म फायर के जिस वजह से उसको नंबर 1 स्पॉट मिलता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, आप लोग अपना रैंकिंग बताना। सीबीआर की तरफ से ये रैंकिंग आया था और उसके कुछ रीजंस आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे भी बहुत जल्द एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।